हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लहरों यानी सागरी जल के अपरदन से बनी स्थलाकृतियों के बारे में डियर स्टूडेंट बात करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। देखिए डियर स्टूडेंट की धरातल पर भू-आकृतियों के विकास एवं परिवर्तन में संलग्न बहिर्जात शक्तियों में समुद्री लहरें या तरंगे भी सम्मिलित हैं। सागर तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में लहरों का सर्वाधिक योगदान है। सागर में मुख्यतः 3 प्रकार की गति या परिसंचरण होते हैं: लहर या तरंग, धारा एवं ज्वार। इनमें लहरें सर्वाधिक प्रभावकारी हैं। सागरीय सतह की दोलायमान गति को लहर कहते हैं, जिसका पता जल स्तर के उठने व गिरने से लगता है। लहरों की उत्पत्ति सागरीय सतह के विरुद्ध पवन द्वारा किए गए घर्षण के परिणाम स्वरूप होती है, किंतु इसमें जल का अग्रगामी परिसंचरण नगण्य होता है। इसमें जल की गति तथा प्रवाह इस प्रकार होता है कि उनमें स्थित कण ऊपर नीचे होते रहते हैं, किंतु आगे नहीं बढ़ पाते। इनके ऊपर पवन अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र के विस्तार पर ही लहरों का आकार तथा शक्ति निर्भर करती है। महासागरीय लहरें अपने स्थान पर ऊपर नीचे उठती रहती हैं। सिर्फ तेज पवनों के समय लहरें झुककर तट के निकट आती प्रतीत होती हैं, जबकि ये झुकी हुई ऊंची लहरें छिछले तट से टकराकर टूट जाती हैं, क्योंकि इस समय लहर की तेज गति नीचे के अपतटीय भाग से रगड़ खाकर कम हो जाती है। लहर की संरचना इस चित्र के माध्यम से डियर स्टूडेंट समझाई गई है। लहर की संरचना में उसकी आकृति व विभिन्न भाग सम्मिलित होते हैं। सागर जल की जो अपरदन क्रिया है, उसमें लहरों की ऊंचाई व गति, पवनों की तूफानी गति, सागर तट की संरचना व कठोरता, महासागरीय जल का खारापन एवं तापमान, अपतटीय भाग का धरातल या छिछलापन, तटीय भागों में लहरें निम्न क्रियाओं द्वारा अपरदन कार्य संपन्न करती हैं। पवन के प्रभाव अपघर्षण द्वारा, घोलन द्वारा, पदार्थों के आपस में टकराने या सन्निघर्षण द्वारा, जलदाब क्रिया द्वारा। सागर जल के अपरदन से बनी तटीय स्थलाकृतियों में मुख्य रूप से भृगु है। लहरों द्वारा तटीय भागों में चट्टानी भागों पर निरंतर प्रहार एवं कटाव होता रहता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल व लंबवत स्तरों वाली चट्टानें इसमें अधिक प्रभावशाली होती हैं। लहरों द्वारा लगातार आघात के कारण चट्टानों का आधार धीरे धीरे कटने लगता है तथा वहाँ बड़े खांचे या गड्ढेनुमा रचना बन जाती है। खांचे का अधिक विस्तार होने पर लटकता भृगु बन जाता है। उसके बाद में देखिए रेस्टोरेंट समुद्र तटीय गुफाएं हैं। किसी कठोर तटीय कगार के निचले भाग में कोमल चट्टान या संध्या निर्मित कमजोर स्थल होते हैं, तो वायु एवं सागरीय लहरों के निरंतर प्रहार से वह स्थान खोखला हो जाता है और लहरों के थपेड़ों से वायु के बार बार फैलने और सिकुड़ने से खोखला गड्ढा लगातार गहरा होता जाता है और कालांतर में गुफा का आकार ग्रहण डियर स्टूडेंट कर लेता है। वाता छिद्र है। समुद्र गुफाओं में लहरों के थपेड़ों से पानी भरने पर उसके भीतर की वायु बहुत संकुचित होकर बाहर निकलने का प्रयास करती है। दबाव अधिक होने पर वायु कभी कभी गुफा की छत के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलती है। इससे छत पर छिद्र बन जाता है। इसे वात छिद्र डियर स्टूडेंट कहा जाता है। ज्वार के समय तीव्र प्रहार से आती लहरों द्वारा गुफा में धकेली गई वायु सीटी की आवाज़ के साथ पानी के फव्वारे के रूप में बाहर निकलती हैं। ऐसे दृश्य इंग्लैंड के व्हाइट द्वीप के निकट देखे जाते हैं। समुद्री मेहराब
जब किसी तटवर्ती भाग में कोई चट्टान समुद्र के भीतर तक फैली हुई हो तथा उसके मध्य में कोई कोमल या कमजोर अंश हो, तो लहरों के लगातार प्रहार से वह निर्बल अंश कट जाने से वहाँ आर पार छिद्र बन जाता है। कालांतर में इस छिद्र के चौड़ा होने से एक विशाल द्वार की रचना होती है। इसे मेहराब कहा जाता है। तटीय स्तंभ: जब कंदराओं की छत निरंतर वायु एवं लहरों के जल के दबाव से विस्तृत होती जाती है तो कालांतर में टूट जाती है और इस प्रकार तटीय मेहराबों की ऊपरी छत भी डियर स्टूडेंट टूट जाती है। तटीय भागों में स्तंभ खड़े रह जाते हैं। ऐसे स्तंभों की मोटाई, ऊंचाई व स्थानिक चट्टानों की कठोर परतों के जमाव क्रम पर निर्भर करते हैं। इस चित्र के माध्यम से भी डियर स्टूडेंट इनको समझाया गया है। सागर तटीय स्तंभ या स्टैग को भी जो या छोटी खाड़ियाँ: जब सागर तट की विशाल गुफाओं की छत नष्ट हो जाती है या वहाँ का सागरीय क्षेत्र स्थानीय सुरक्षित खाड़ी की भांति विकसित होने लगता है तो इसे जो या खाड़ी कहते हैं। खाड़ी तथा कगार: जब किसी तटीय भाग में कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत रूप में साथ साथ पाए जाते हैं तो लहरों द्वारा कोमल चट्टान के शीघ्र अपरदन कठोर चट्टानों के स्तर कंगारों के रूप में समुद्र के आगे निकले हुए शेष रह जाते हैं। इस प्रकार कोमल के स्थान पर खाड़ियाँ तथा कठोर चट्टानों के कगार डियर स्टूडेंट बन जाते हैं। खाड़ी कगार: जब किसी तटीय भाग में कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत रूप में साथ साथ होते हैं तो लहरों द्वारा कोमल चट्टानों के शीघ्र अपरदन कठोर चट्टानों के स्तर कगार के रूप में समुद्र के आगे निकले शेष रह जाते हैं और इस प्रकार कोमल चट्टान के स्थान पर खाड़ी तथा कठोर चट्टानों के कगार डियर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ये खाड़ी कगार की डियर स्टूडेंट हमने बात की। अंडाकार कटान या लघु निवेशिका: जब कोमल व कठोर चट्टानों की स्थिति किसी समुद्र तट के समांतर होती है तो लहरें कठोर चट्टानों की संधियों के मार्ग से भीतर प्रविष्ट होकर पीछे की कोमल चट्टानों में शीघ्र अपरदन से खोखले स्थान बना देती हैं और इसका आकार अंडों के समान होता है। अपतटीय सोपान या सीढ़ियाँ: कई बार अपतटीय छिछले सागर में एकांतर क्रम पर कठोर व मुलायम शैल रचना वाला भूभाग मिलता है। कालांतर में यहाँ ढाल स्वरूप एवं चट्टानी संरचना के अनुसार लहरों द्वारा सीढ़ीनुमा कटाव की रचना होती है और कनाडा के पूर्वी लेब्राडोर एवं उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के निकट ऐसी सीढ़ीनुमा डियर स्टूडेंट ये मिलती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट निश्चित रूप से आपको इसकी अपरदनात्मक जो इस तरह करती हैं वो समझ में आई होंगी। थैंक यू डियर।